मछली और सब्जी में ताकत नहीं चाहिए खगड़िया। जय भीम, जय मंडल, जय फूले, जय हिंद। आज के इस सामाजिक न्याय के सम्मेलन में, संविधान बचाओ के सम्मेलन में, शिक्षा बचाओ बढ़ाओ के सम्मेलन में हमारे बीच हमारे छोटे भाई और सामाजिक न्याय के पूरे देश में कहानी को पहुंचाने वाले, कहानी को गढ़ने वाले, उस कहानी के लिए लड़ने वाले हम सबके प्रिय लक्ष्मण यादव जी, जयंत जी, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष मनोहर जी, हमारे जिला सचिव सीपीआई के प्रभाकर बाबू, हमारे सभी नवीन जी, विकास जी, सभी हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहब और मंच पर बैठे हमारे सभी सम्मानित बुद्धिजीवीगण और सामने बैठे हमारे सभी अभिभावकगण और इस खगड़िया के परिवार के हमारे सभी मार्गदर्शकगण, बुद्धिजीवीगण और हमारे सभी युवा साथी। चुनाव में 8 महीने हैं और एक गंभीर चिंतन के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। मुझे लगता है जिस विषय को लेकर के यहाँ के आयोजक आए हैं वो आने वाले विधानसभा चुनाव, देश का संविधान, देश की शिक्षा, देश का सामाजिक न्याय, देश की आर्थिक व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों पर खगड़िया में जो ये प्रयास किया जा रहा है, जिले से फिर गांव में जाएगा, फिर पूरे भारतवर्ष में जाएगा, ये एक बहुत जरूरी चिंतन है। मैं तमाम आयोजकों को खगड़िया में इस तरह के प्रयास के लिए जो एक बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जिला इस तरह के विमर्श के लिए, इस तरह के लिए संवाद के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ के दूध, मिट्टी, पानी, बाढ़, सुखाड़, गेहूं, मकई, सब्जी, दूध, घी, इसमें जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को शरीर से, दिमाग से, दिल से, सभी तरह से इसकी ऊर्जा को हम जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमारे जिले का विकास और जिले की कहानी को हम आगे और गहरा भी कर पाएंगे और बढ़ा भी पाएंगे। साथियों, अपनी बात को शुरू करते हुए मैं 2-3 बातें कहूँगा, क्योंकि लक्ष्मण जी अध्यापक हैं, पढ़ाते हैं, शोध करते हैं, सोचते हैं, फिर उस सोचे हुए विचार को प्रोपगेट करते हैं, भाषण देते हैं, लिखते हैं, लड़ते हैं। हम राजनीति की पाठशाला से आए हैं, राजनीतिक पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे भी एक उसमें एक सोच है। फर्क होता है जो जमीन पे लड़ाई होती है और जो किताबों में रहता है। वहाँ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी भी है, लेकिन थोड़ा बहुत देखने का नज़रिया, ये राजनीति हम जिस तरह से सोचते हैं कि होना चाहिए उस तरह से ज़मीन पर नहीं होती है। हम उस वक्त प्रयास करते हैं लेकिन उस तरह से होती नहीं है। साथियों, एक बात बड़े ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा समाज में मजबूत हो और महागठबंधन चुनाव जीत जाएगा? कहने का मतलब मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि चाय की दुकान पर, समाज में, हमारे घर में, चौक चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर चर्चा हो तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है? कि धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल पर चर्चा हो, धर्म पे नहीं। धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल कैसे हो? अगर समाज में यह विमर्श है, समाज में अगर नफरत फैलाने का विमर्श है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, वेशभूषा के नाम पर हो, खान पान के नाम पर हो, बोली चाली के नाम पर हो, क्षेत्र के नाम पर हो, अगर ये विमर्श है तो हम चुनाव कैसे जीतेंगे? चुनाव तो महागठबंधन तब जीतेगा जब भाईचारे पर विमर्श हो रहा होगा, सामाजिक समरसता पर चर्चा हो रही होगी कि कैसे इसको और गहरा किया जाए।
विमर्श को, इस विचारधारा को जब तक हम समाज में मजबूत नहीं करेंगे, इसके खिलाफ, नफरत के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे, सिर्फ प्रतिबद्धता दिखाने से नहीं काम चलेगा कि हम तो फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे सामने जो हो रहा है, नफरत का बाजार खुल रहा है, क्या हम उसको रोक रहे हैं? क्या हम उसके खिलाफ उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं? क्या हम लोग जिस तरह से आजादी की जंग लड़े, वो एक नारा आता है जो हम बार बार सुनते हैं, आजादी करने वाले जंग में गए और डरने वाले संग में गए, है ना? तो आजादी, जब हम भाईचारे की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सामाजिक गैर बराबरी पर सवाल उठाते हैं, हर एक समाज का प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, अगर समाज में यह विमर्श होगा, तब महागठबंधन, यह लोकतंत्र, हमारा संविधान और हमारा संविधान में दिए गए प्रस्तावना की जीत होगी और हम सब की जीत होगी और समाज आगे बढ़ेगा, खगड़िया आगे बढ़ेगा, खगड़िया में भी विकास आगे बढ़ेगा। साथियों, इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि वैचारिक लड़ाई बहुत जरूरी है। आप ध्यान देंगे, 90 के दशक से पहले, 2014 से पहले हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। 5,000 साल से, कई सालों से हमारा धर्म चला रहा है, मजबूती से चला रहा है। भाजपा को खतरा है, इसलिए वो धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करता है। इस बात के लिए हमें उससे लड़ना है, कन्फ्रंट करना है, ये सब हम लोगों को, तभी संविधान बचेगा, तभी समाज बचेगा। दूसरा जो एक बात हम आपके बीच कहना चाह रहे हैं कि सामाजिक न्याय और सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक इंजीनियरिंग जिसको आजकल भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग को ही सामाजिक न्याय बोल देती है। दोनों में फर्क है, इस फर्क को हमको समझना है। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है, जो हमारे साथी ने कहा, जो हमारे संविधान में लिखा है, संविधान के प्रस्तावना में लिखा है कि सामाजिक न्याय के अंदर राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, इन तीन स्तंभ जो है, वो तीनों स्तंभ से सामाजिक न्याय बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग तरीके का सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग करके उसको सामाजिक न्याय बताने जा कि एक टोकनिज्म के नाम पर आप किसी समाज को प्रतिनिधित्व दे दीजिए, उसको सामाजिक न्याय का ढोल पीट दीजिए। उसमें शिक्षा नहीं है, उसमें रोजगार नहीं है, उसमें आपका चहुमुखी उस समाज का विकास नहीं जुड़ा हुआ है। आप राष्ट्रपति बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, पूरा जंगल कट रहा है, आदिवासियों का जंगल जमीन पूरी तरह से बेचा जा रहा है और वहां के हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे। ये हुआ सोशल इंजीनियरिंग। अमेरिका में कुछ चंद फीसदी यहूदियों ने, कोई उनकी गिनती नहीं है, उन्होंने पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा कर रखा है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि एक समाज किस तरह से शिक्षा के स्तर पर उनकी पूरी समाज के शिक्षा का स्तर क्या है, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने सरकारी नौकरी में हैं, कितना रोजगार है, उनके समाज में कितने प्रति आय व्यक्ति क्या इनकम है, जमीन उनके पास कितनी है। जिस तरह से ह्यूमन मानव सूचांक एकांक बनता है ना किसी भी राज्य को देखने का, उसी तरह से सोशल जस्टिस इंडेक्स बनना चाहिए। भाई समाज में कितने लोग सरकारी रोजगार में हैं। हालांकि हमारी बिहार सरकार ने किया है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है उसका कोई संवैधानिक कुछ जो निकला है ना, उसका कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। कोर्ट उसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने सर्वे का काम है। संविधान इसको नहीं मान रहा है, कोर्ट नहीं मान रहा है, भले हमने गिनती किया है। अगर आप उस आंकड़े को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा
क्योंकि ये इस समाज में आज हर एक समाज को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे उच्च वर्ग के क्यों ना हो। एक ब्राह्मण समाज को भी लगता है उसके साथ अन्याय हो रहा है, एक हमारे अति पिछड़ा भाई को भी लग रहा है, पिछड़ा भाई को भी लग रहा है, अल्पसंख्यक को भी लग रहा है, हर एक वर्ग के लोगों को लग रहा है उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो इसका हल कैसे निकलेगा? इसका हल जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं और लगातार तमाम महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना कर लो। जाति जनगणना का मतलब क्या है कि गिनती ही सिर्फ नहीं होगी, उस गिनती में यह भी रहेगा कि कितने लोग उस जाति के सरकारी नौकरी में हैं, रोजगार कितना है, शिक्षा का उनका स्तर क्या है, जमीन उनके पास कितनी है, ये सब आधार होंगे। उनके पास गाड़ी है कि नहीं है, फ्रिज है कि नहीं है घर में, तो पता चलेगा ना लोगों को, दूसरे लोगों को भी पता चलेगा, दूसरी जाति को भी लोगों को पता चलेगा जब वो आंकड़े सामने आएंगे और मानेंगे कि नहीं देखिए इस जाति का ना शिक्षा का स्तर ठीक है, ना उनका रोजगार में प्रतिनिधित्व है, ना उनके राजनीति में प्रतिनिधित्व है, तो दूसरे जाति को भी लगेगा कि नहीं भाई यहाँ पे ये आंकड़े हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। तब हमारे पास बोलने के लिए नहीं रहेगा कि हम इस समाज को कम क्यों दे रहे हैं, ज्यादा क्यों दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह का माहौल पैदा रखना चाहती है। इस बीमारी का एक्सरे नहीं करना चाहती है, इलाज नहीं करना चाहती है। तो ये जो मुद्दा है जाति जनगणना का, इसको हमको समझना पड़ेगा। बिना इसके आप कोई भी तथ्य बोलते हैं संविधान में, क्योंकि हम संविधान की रक्षा की बात करते हैं, तो हमें संवैधानिक तरीके से उसका जवाब देना पड़ेगा। तो हमारे पास जब आंकड़े होंगे, उसके आधार होंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, बहस करेंगे पॉलिसी मेकर से, ब्यूरोक्रेसी से, तब जाकर के वो एक कानून का रूप लेगा और उसका कोई रास्ता निकलेगा साथी। ये तो फासला है। और तीसरी बात, एक इस बात से यही आता है कि कोरोना काल में के समय हम लोगों ने कुछ साथियों के साथ 52 दिन तक एक सामाजिक न्याय का एक पाठशाला रोज रात के 8 से 9 बजे शुरू चलाया था। 52 दिन तक कुछ काम नहीं था, कुछ लोग, हम लोग बुद्धिजीवी लोग मिलकर के, और उसमें अलग अलग लोगों को इनवाइट किया जाता था एक एक दिन, जो भी जिस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, कि हम किस तरह से बहुजनों के शिक्षा स्तर को, रोजगार को या सामाजिक न्याय के संघर्ष को, कहानी को कैसे आगे बढ़ाएं, किस तरह से आगे बढ़ाएं, किस तरह से संवाद करें, इस पे एक विचार विमर्श का एक सिलसिला चालू हुआ था। उसमें हमारे लक्ष्मण जी भी एक एक्सपर्ट के रूप में आते थे, सब हम लोग मिलकर इस पे चर्चा बहुत दिन। उसमें से जो एक बात है कि आप लोग समझिए कि जाति है कि जाति नहीं है ना, जाति है कि समाज से जाति नहीं है, और हम जाति पर चर्चा करने से भागते हैं। शादी की बात होगी तो जाति में ढूंढेंगे, गांव के किस टोले में कौन सा जात रहेगा वो जाति डिसाइड करता है। आप कौन सा रोजगार करेंगे ये आपकी जाति तय करती है। आप किस तरह से आपके यहाँ रीति रिवाज होगा वो भी जाति पे आधारित हो जाता है। आप किसको वोट करेंगे ये भी जाति तय करता है, और जाति पर विमर्श नहीं करेंगे। जाति आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको परिभाषित करता है, और आप उस पर चर्चा से भागते थे। जाति पर चर्चा करना, अरे यार ये क्या कर रहे हो, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। उसी तरह से राहुल जी ने जब दिल्ली के सेंटर में, संसद के बगल में लुटियंस दिल्ली में आकर के भरे पत्रकारों की जाति पूछ ली कि आप किस जाति से हैं, तो खलबली मची। क्रांतिकारी वो सवाल था जिसने सामाजिक न्याय के सवाल को देश के पटल पर एक विमर्श के रूप में खड़ा किया। आइए हम सब मिलकर ये जो विमर्श है, ये जो 90% गरीब लोग, शोषित लोगों के सशक्त करने की जो मुहिम है, जो
राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से उसी में सबकी भलाई है, सबके लिए न्याय का संगत है उसमें। इसलिए साथियों, हम सब सांप्रदायिकता के खिलाफ, सामाजिक न्याय के लिए और गरीबों के, चाहे किसी वर्ग का हो, हमने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों का भी आरक्षण है उसमें, सब लोग हैं, महिलाओं के लिए भी है, सबका है, बात न्याय की बात होगी। तो आइए खगड़िया में मिलकर इस विमर्श को कि हम साथ मिलकर एक खड़ा करें और इस खगड़िया को बेहतर बनाने के क्रम में ये ना हो कि जाति के चक्कर में कोई आंदोलन ही नहीं खड़ा हो पाता। ना किसान आंदोलन, परबत्ता का पुल 4 बार गिर गया, कोई आंदोलन नहीं, कोई आवाज नहीं। किसान आज भी पंजाब के, हरियाणा के आंदोलन कर रहे हैं। खगड़िया में मकई का सही दाम मिले, दूध का सही दाम मिले, मछली का सही दाम मिले, इस पर कोई आंदोलन नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि हम यादव किसान हैं, हम कुर्मी किसान हैं, हम कुशवाहा किसान हैं, हम भूमिहार किसान हैं। अरे किसान को सबको सही दाम मिलेगा। आइए इससे उठकर मेरिट की राजनीति करें, जाति का प्रतिनिधित्व हो, सब मिलकर के भाईचारे के साथ, सबकी हिस्सेदारी के साथ, सबके भागीदारी के साथ आइए हम सब मिलकर संविधान की रक्षा करते हुए न्याय के साथ सब आगे बढ़े। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जय जोहार, जय मंडल, जय फूले, जय हिंद।